भारतीय समाज के पर्व और त्योहार हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन पर्वों से हम अपनी संस्कृति, इतिहास और धर्म को समझते हैं और उन्हें मनाकर खुश होते हैं। इसमें से एक है जन्माष्टमी, जो भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस लेख में हम जानेंगे कि जन्माष्टमी का पर्व क्यों मनाया जाता है और इसका महत्व क्या है। पर्व का इतिहास। जन्माष्टमी एक अहम हिंदू त्योहार है जो भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन को मनाने के रूप में होता है। यह पर्व श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है और विभिन्न तरीकों से उसके जीवन का स्मरण किया जाता है। जन्माष्टमी का महत्व। भगवान कृष्ण के अवतार का स्मरण। जन्माष्टमी का पर्व भगवान कृष्ण के अवतार को याद करने का महत्वपूर्ण मौका है। भगवान कृष्ण को हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के अवतार के रूप में माना जाता है और उनके जन्म का स्मरण धार्मिक उन्नति की ओर इंसानों को प्रोत्साहित करता है। भगवद गीता का महत्व। जन्माष्टमी के मौके पर भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए भगवद गीता के उपदेशों का भी समर्पण किया जाता है। भगवद गीता हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है और यह जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर भगवान कृष्ण के विचार और सूझबूझ को प्रस्तुत करता है। भक्ति और प्रेम का प्रतीक। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा करके भक्ति और प्रेम का अभिवादन किया जाता है। कृष्ण जी के लीलाएं, उनका गोपियों के साथ खेलना और उनकी श्रीमूर्ति की पूजा भक्तों के द्वारा किए जाते हैं। इससे मानवता में प्रेम और एकता के महत्व को बढ़ावा मिलता है। सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक। जन्माष्टमी हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण त्योहार के रूप में मनाया जाता है, लेकिन इसे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। यह एक सांस्कृतिक विविधता का उदाहरण है और भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों और समुदायों के लोगों को एक साथ आने का अवसर प्रदान करता है। आर्थिक महत्व। जन्माष्टमी का पर्व व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस दिन अधिकांश लोग अपने घरों को सजाने संवरने के लिए खर्च करते हैं और विभिन्न वस्त्रों, आभूषणों और खिलौनों की खरीदी की जाती है। यह विपणन और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है और आर्थिक वृद्धि में मदद करता है। जन्माष्टमी की तैयारियां। मंदिर और घर की सजावट। घरों और मंदिरों को सजाने संवरने के लिए लोग अलग अलग तरीकों से तैयारी करते हैं। मूर्तियों को नए वस्त्रों में बदला जाता है और विशेष चढ़ाव युक्त रूप से सजाया जाता है। व्रत और पूजा। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए व्रत रखा जाता है। इसके तहत व्रती लोग अन्न और पानी का उपयोग नहीं करते हैं और रात के समय जन्माष्टमी की आराधना करते हैं। पूजा में फल, फूल और अन्य आवश्यकताएं शामिल होती हैं। कीचड़ खेलना। यह एक प्रसिद्ध परंपरागत क्रीड़ा है जो जन्माष्टमी के पर्व पर खेली जाती है। कीचड़ खेलने के लिए एक कीचड़ कुआं तैयार किया जाता है और इसमें मक्खन, दही और अन्य खिलौने डाले जाते हैं। गोपियां और गोपों को इस कीचड़ में खेलकर खोजना होता है, जो कृष्ण जी की छवि को याद करता है। रासलीला। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की रासलीला का आयोजन भी किया जाता है। यह एक प्रकार की नृत्य प्रस्तुति होती है जिसमें गोपियां और गोप भगवान कृष्ण के साथ नृत्य करते हैं। इसके माध्यम से कृष्ण भक्ति और प्रेम का प्रदर्शन किया जाता है। नृत्य और संगीत। जन्माष्टमी के पर्व पर नृत्य और संगीत का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। लोग खास गीतों के साथ रासलीला करते हैं और अपनी रासलीला कौशल में प्रतिस्पर्धा करते हैं। मुकुट पहनना। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की मूर्ति पर विशेष मुकुट पहनाया जाता है।
यह मुकुट भगवान कृष्ण के पारंपरिक रूप को प्रस्तुत करता है और उनके जन्म के अवसर पर प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। कृष्ण जी के चरित्रों के वेशभूषण। जन्माष्टमी के दिन लोग भगवान कृष्ण के चरित्रों के वेशभूषण भी पहनते हैं। यह उनके लोकप्रिय चरणों जैसे कि माखन चोर, गोपी वस्त्र और मोर प्लमेज को प्रस्तुत करता है। संक्षेप में, जन्माष्टमी का पर्व भगवान कृष्ण के जन्म के मौके पर मनाया जाता है और इसका महत्व हिंदू धर्म, सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक एकता में है। यह एक प्रेम और भक्ति के अद्वितीय प्रतीक के रूप में माना जाता है और लोग इसे धूमधाम से मनाते हैं, जिससे भारतीय समाज को एक साथ आने और उन्नति के मार्ग पर बढ़ावा मिलता है।